नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना में विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। सिकंदराबाद तिरुपति वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। प्रधानमंत्री ने कहा, ये परियोजनाएं तेलंगाना में बुनियादी ढांचे को मजबूत करेंगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने असम के तेजपुर वायुसेना केंद्र में सुखोई 30 MKI विमान से उड़ान भरी। बिहार में हिंसा प्रभावित सासाराम और बिहारशरीफ में इंटरनेट सेवाएं बहाल। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा आज रामबन जिले के सनासर में ट्यूलिप गार्डन का उद्घाटन करेंगे। प्रियांशु राजावत का आज फ्रांस में ऑरलियंस मास्टर्स सुपर 300 बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष एकल सेमीफाइनल में नेट गुवेन से मुकाबला। और IPL क्रिकेट में गुवाहाटी में राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला दिल्ली कैपिटल्स से और मुंबई में चेन्नई सुपर किंग्स का सामना मुंबई इंडियंस से होगा। दोपहर समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज तेलंगाना की जनता के सपनों को साकार करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। प्रधानमंत्री ने कहा कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास केंद्र सरकार के मंत्र हैं और इसे लागू करने से ही डॉक्टर BR आंबेडकर की कल्पना के वास्तविक लोकतंत्र का सपना पूरा होगा। प्रधानमंत्री ने 11,000 करोड़ रुपए से अधिक की कई रेल और सड़क परियोजनाओं का लोकार्पण किया और आधारशिला रखी। उन्होंने कहा कि इन परियोजनाओं से तेलंगाना में यात्रा, जीवन यापन और व्यापार आसान हो जाएगा और राज्य के लोगों को फायदा होगा। ये आधुनिक ट्रेन अब भाग्यलक्ष्मी मंदिर के शहर को भगवान श्री वेंकटेश्वर धाम तिरुपति से जोड़ेगी। ये वंदे भारत एक्सप्रेस आस्था, आधुनिकता, टेक्नोलॉजी और टूरिज्म को कनेक्ट करने वाली है। आज यहां 11,000 करोड़ रुपए से अधिक के प्रोजेक्ट का लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है। प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर सिकंदराबाद महबूबनगर रेलखंड का विद्युतीकरण और दोहरीकरण परियोजना का लोकार्पण किया। प्रधानमंत्री ने कहा, हैदराबाद में ही करीब 70 किलोमीटर का मेट्रो नेटवर्क बनाया गया है। आज भी यहां 13 MMTS सर्विस शुरू हुई है। MMTS का तेजी से विस्तार हो, इसके लिए इस वर्ष के केंद्र सरकार के बजट में तेलंगाना के लिए 600 करोड़ रुपए रखे गए हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पर सिकंदराबाद तिरुपति वंदे भारत एक्सप्रेस रेलगाड़ी को झंडी दिखाकर रवाना किया। 2 तेलुगु भाषी राज्यों तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के लिए ये दूसरी वंदे भारत ट्रेन है। उन्होंने रेलगाड़ी के रवाना होने से पहले विद्यार्थियों और लोको पायलट के साथ बातचीत की। ये वंदे भारत रेलगाड़ी नेलगोंडा, गोंटूर, ओंगोल और नेल्लूर स्टेशनों पर रुकेगी। इससे 10 घंटे की यात्रा 8.5 घंटे में पूरी हो जाएगी। प्रधानमंत्री ने लोगों को समाज में भ्रष्ट ताकतों के खिलाफ आगाह किया। प्रधानमंत्री मोदी ने परिवार से शासन करने वालों और वंशवाद में विश्वास करने वालों लोगों के खिलाफ सावधान रहने को कहा। भ्रष्टाचार और परिवारवाद एक दूसरे से अलग नहीं है। जहां परिवारवाद और भाई भतीजावाद होता है, वहीं से हर प्रकार का करप्शन फलना फूलना शुरू हो जाता है। परिवारवाद, वंशवाद का मूल मंत्र ही सब चीजों को कंट्रोल करना होता है। परिवारवादी हर व्यवस्था पर अपना कंट्रोल रखना चाहते हैं। इस अवसर पर तेलंगाना की राज्यपाल डॉक्टर तमिलसाई सुंदरराजन, रेल मंत्री अनिल वैष्णव और केंद्रीय संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी उपस्थित थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोपहर बाद चेन्नई जा रहे हैं। वे आज चेन्नई हवाई अड्डे के नए एकीकृत टर्मिनल भवन फेज 1 का उद्घाटन करेंगे। श्री मोदी डॉक्टर MGR सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर चेन्नई सेंट्रल और कोयम्बटूर के बीच चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। प्रधानमंत्री विवेकानंद भवन में श्री रामकृष्ण मठ के 125वें वर्षगांठ समारोह में भी शामिल होंगे। प्रधानमंत्री शाम को चेन्नई में अल्स्ट्रॉम क्रिकेट मैदान पर एक सार्वजनिक कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। इस दौरान वे 3,700 करोड़ रुपए की सड़क परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे और आधारशिला रखेंगे।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन के कर्नाटक दौरे पर आज शाम मैसूर पहुंचेंगे। वे कल सुबह बांदीपुर राष्ट्रीय पार्क का दौरा करेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। बंडीपुर टाइगर रिजर्व 1973 में आरंभ हुआ। बंडीपुर नेशनल पार्क जो 800 किलोमीटर में फैला हुआ है, उसी के अंदर टाइगर रिजर्व है। बंडीपुर सफारी के बाद प्रधानमंत्री मदुमलाई जाएंगे जो तमिलनाडु में है। यहाँ पर वह बोम्मा और अन्य वन विभाग के कर्मचारियों से मिलेंगे, जिनके बारे में ऑस्कर पुरस्कार से सम्मानित एलिफेंट विस्परर्स में दर्शाया गया है। इस कार्यक्रम के बाद प्रधानमंत्री मैसूरू में प्रोजेक्ट टाइगर के 50वें वर्षगांठ के समारंभ में भाग लेंगे और टाइगर सेंसस रिपोर्ट जारी करेंगे। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने असम में तेजपुर वायुसेना केंद्र पर सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान से उड़ान भरी। राष्ट्रपति भारतीय सशस्त्र बल की सर्वोच्च कमांडर हैं। एक रिपोर्ट। राष्ट्रपति करीब 30 मिनट तक विमान में रहीं और वायुसेना केंद्र लौटने से पहले ब्रह्मपुत्र और तेजपुर घाटी पर हिमालय पर्वत श्रृंखला का नजारा लिया। विमान ने समुद्र तल से करीब 2 किलोमीटर ऊंचाई पर लगभग 800 किलोमीटर की रफ्तार से उड़ान भरी। राष्ट्रपति मुर्मू लड़ाकू विमान से उड़ान भरने वाली तीसरी राष्ट्रपति और दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं। राष्ट्रपति ने दर्शक पुस्तिका में उड़ान के दौरान अपने अनुभव के बारे में जानकारी दी। उन्होंने लिखा कि भारतीय वायुसेना के शक्तिशाली सुखोई विमान में उड़ान भरना उनके लिए रोमांचक अनुभव था। उन्होंने कहा कि ये गर्व का विषय है कि भारत की रक्षा क्षमता जल, थल और वायु सीमाओं पर काफी बढ़ गई है। राष्ट्रपति ने इस उड़ान के लिए भारतीय वायुसेना और वायुसेना केंद्र तेजपुर को बधाई दी। समाचार कक्ष से मृगनयनी पांडे। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह सोमवार से 2 दिन के अरुणाचल प्रदेश के दौरे पर रहेंगे। अपने प्रवास के पहले दिन वे अरुणाचल प्रदेश के अंजाव जिले के सीमावर्ती गांव किबुथु में वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। गृहमंत्री किबुथु में स्वर्ण जयंती सीमा प्रकाश कार्यक्रम के तहत निर्मित अरुणाचल प्रदेश सरकार की 9 सूक्ष्म पनबिजली परियोजनाओं का भी वे उद्घाटन करेंगे। ये बिजली परियोजनाएं सीमावर्ती गांव में रहने वाले लोगों को सशक्त बनाएंगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। बिहार में हिंसा प्रभावित सासाराम और बिहारशरीफ में इंटरनेट सेवाएं आज बहाल कर दी गई हैं। किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए संवेदनशील इलाकों में बड़ी संख्या में सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लोगों से सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने की अपील की है। उन्होंने कहा कि गड़बड़ी करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। अंदरूनी तौर पर हमारे सारे पुलिस और अधिकारी इस काम में लगे हुए देख लेंगे कि एक्चुअली कौन ही करेक्ट करता। जो गड़बड़ जो दिखाई पड़ा वो सब तो पकड़ ही रहे हैं, लेकिन सचमुच सही रूप में जानेंगे कि कौन इस तरह से हो गया, क्यों इस तरह से कभी कुछ होना नहीं था। हम कभी छोड़ते हैं किसी चीज को, सबको अलर्ट किए हुए। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी के प्रमुख शरद पवार ने कहा है कि अज्ञात संगठन अडानी समूह को निशाना बना रही है। उन्होंने कहा कि वे अडानी समूह के बारे में हिंडनबर्ग रिपोर्ट की जांच संयुक्त संसदीय समिति से कराने की कांग्रेस की मांग से सहमत नहीं हैं। उन्होंने भाजपा के बहुमत को देखते हुए संसदीय जांच की मांग के औचित्य पर भी सवाल उठाया। एनसीपी प्रमुख ने कहा कि देश के एक औद्योगिक समूह को निशाना बनाया गया है और अगर इस समूह ने कुछ गलत किया है तो इसकी जांच होनी चाहिए। कांग्रेस के पूर्व नेता सीआर केसवन आज नई दिल्ली में भाजपा मुख्यालय में भाजपा नेता जनरल वीके सिंह की उपस्थिति में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। श्री केसवन देश के पहले भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी के पौत्र हैं। देश में कल 6,155 लोगों में कोविड संक्रमण की पुष्टि हुई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि इस अवधि में 2,200 मरीज संक्रमण मुक्त हुए। मंत्रालय ने कहा है कि इस समय देश में 31,000 से अधिक कोविड मरीजों का इलाज चल रहा है और स्वस्थ होने की दर 98.74% है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जन औषधि योजना के अंतर्गत गरीबों को महंगी दवाइयां सस्ते दामों पर मिलने पर संतोष व्यक्त किया है। केंद्रीय राज्य मंत्री सोम प्रकाश द्वारा इस संबंध में किए गए एक ट्वीट के जवाब में प्रधानमंत्री ने कहा कि ऐसे बहुत से उदाहरण हैं जो प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना की सफलता को दर्शाते हैं।
प्रधानमंत्री ने कहा है कि सरकार मेडिकल कॉलेजों की संख्या बढ़ा रही है और ये सुनिश्चित कर रही है कि चिकित्सा की पढ़ाई स्थानीय भाषाओं में कराई जाए। उन्होंने केंद्रीय राज्य मंत्री निशित प्रमाणिक के एक ट्वीट को साझा करते हुए ये बात कही। प्रधानमंत्री ने कहा कि पश्चिम बंगाल का अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स उदाहरण है जो बताता है कि किस तरह से पूरे भारत में एम्स की स्थापना से लोगों को लाभ हुआ है। भारत राष्ट्र समिति पार्टी ने केंद्र से केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ की भर्ती परीक्षा देश की सभी भाषाओं में कराने का अनुरोध किया है। पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष और राज्य के सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री के तारक रामाराव ने गृहमंत्री अमित शाह को लिखे पत्र में कहा है कि केवल अंग्रेजी और हिंदी भाषाओं में परीक्षा कराना उन लोगों के लिए नुकसानदेह होगा जो इन दोनों भाषाओं से परिचित नहीं हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवाचारियों से राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कार 2023 के लिए आवेदन करने की अपील की है। आज केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के ट्वीट के जवाब में प्रधानमंत्री ने कहा कि नवाचारी उत्साह के लिए स्टार्टअप अपने विचारों की नवीनता से लोगों को प्रेरित कर रही हैं। उन्होंने कहा कि हमारा स्टार्टअप देश की युवा शक्ति की भावनाओं को दर्शाता है। राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कार 2023 के लिए लोग startupindia.gov.in पर आवेदन कर सकते हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा आज जम्मू संभाग के रामबन जिले में मनोरम सनासर पर्यटन स्थल में 40 कनाल में फैले ट्यूलिप उद्यान का उद्घाटन करेंगे। हमारे जम्मू संवाददाता ने बताया है कि उपराज्यपाल आज दोपहर लाल, पीले, सफेद और बैंगनी रंग के 2.5 लाख से अधिक ट्यूलिप वाले सुंदर उद्यान को जनता को समर्पित करेंगे। लद्दाख न केवल अपनी भौगोलिक सुंदरता के लिए जाना जाता है बल्कि अपने प्राचीन अप्रतिम सौंदर्य के लिए भी प्रसिद्ध है। खूबसूरत दर्शनीय स्थलों के अलावा लद्दाख की कला, संस्कृति और शिल्पकला भी इस स्थान को अद्वितीय पहचान देते हैं। यहाँ की कला और शिल्पकला के अलावा काष्ठकला भी एक शानदार कला है जो न केवल सदियों से जारी है बल्कि अगली पीढ़ी के लिए अमूल्य सांस्कृतिक धरोहर के रूप में चलती आ रही है। काष्ठकला एक ऐसी महत्वपूर्ण, विशिष्ट और अनुपम कला है जिसे पहली स्थानीय कला की पहचान मिलने के अलावा भौगोलिक पहचान का तगमा भी हासिल हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को डिजी लॉकर के साथ खेलो इंडिया प्रमाण पत्र के एकीकरण की जानकारी दी गई है। इस बारे में युवा कार्य और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर के ट्वीट के जवाब में प्रधानमंत्री ने कहा कि इससे खिलाड़ियों, सहायक कर्मचारियों, अधिकारियों और अन्य लोगों को काफी मदद मिलेगी। एक ट्वीट में श्री अनुराग ठाकुर ने खेलो इंडिया प्रमाण पत्र के डिजी लॉकर के साथ एकीकरण के बारे में सूचित किया था। बैडमिंटन में भारत के युवा खिलाड़ी प्रियांशु राजावत फ्रांस में ऑरलियंस मास्टर्स सुपर 300 बैडमिंटन टूर्नामेंट में पुरुष सिंगल्स के सेमीफाइनल में आज आयरलैंड के नेट न्यूवेन के साथ खेलेंगे। क्वार्टर फाइनल में न्यूवेन को इजराइल के एम जिल्बरमैन के विरुद्ध वॉक ओवर मिला था। आईपीएल क्रिकेट में आज गुवाहाटी में दिन में 3:30 बजे से राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला दिल्ली कैपिटल से होगा। दूसरे मैच में मुंबई में शाम 7:30 बजे से चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस आमने सामने होंगे। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत अब तक 40 करोड़ 82 लाख से अधिक ऋण स्वीकृत किए जा चुके हैं जिनकी कुल लागत 23 लाख करोड़ रुपए से अधिक है। 21% ऋण नए उद्यमियों को स्वीकृत किए गए हैं। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की आज 8वीं वर्षगांठ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2015 में आय सृजन गतिविधियों के लिए गैर कॉरपोरेट, गैर कृषि छोटे और सूक्ष्म उद्यमियों को 10 लाख रुपए तक के गारंटी रहित आसान ऋण की सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से ये योजना शुरू की थी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना में विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। सिकंदराबाद तिरुपति वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। प्रधानमंत्री ने कहा ये परियोजनाएं तेलंगाना में बुनियादी ढांचे को मजबूत करेगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने असम के तेजपुर वायुसेना केंद्र में सुखोई 30 MKI विमान से उड़ान भरी। बिहार में हिंसा प्रभावित सासाराम और बिहार शरीफ में इंटरनेट सेवाएं बहाल। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा आज रामबन जिले के सनासर में ट्यूलिप गार्डन का उद्घाटन करेंगे। प्रियांशु राजावत का आज फ्रांस में ऑरलियंस मास्टर्स सुपर 300 बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष एकल सेमीफाइनल में नेट न्यूवेन से मुकाबला।
और आईपीएल क्रिकेट में गुवाहाटी में राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला दिल्ली कैपिटल से और मुंबई में चेन्नई सुपर किंग्स का सामना मुंबई इंडियंस से होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।